सभी वैष्णव जन को जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। इसे पितृ एकादशी व इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत व उपवास रखकर पितरों के निमित्त पितृतर्पण व ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, उनको पितरों का आशीर्वाद सदैव मिलता है। ऐसा करने से उनके पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है और पितृदेव संतुष्ट होते हैं। वे अपने घर के सभी बड़े एवं छोटे सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रतधारी को भी मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन झूठ, चोरी, पर निंदा से दूर रहना चाहिए। भजन एवं कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व गौ दान करें। अगर यह संभव ना हो सके तो ब्राह्मणों को वस्त्र व दक्षिणा अवश्य दान दें। मंदिर में सीधा भिजवाएं। उसके पश्चात ही स्वयं भोजन करके व्रत का पालना करें। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग में महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह राजा प्रतापी, दानी व धर्मपरायण था। राजा चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। राजा की दान पुण्य व हवन आदि में बहुत रुचि थी। इस कारण उसके राज्य में ऐसे आयोजन होते रहते थे। गरीबों व जरूरतमंदों को राजा खूब दान दिया करता था। राजा इंद्रसेन विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों का सम्मान करता था और सम्मान स्वरूप दक्षिणा अवश्य देता था। राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता था। एक दिन इंद्रसेन की राज्यसभा में महर्षि नारद मुनि आए। नारद मुनि को देखकर राजा ने उनका स्वागत व सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। तब राजा इंद्रसेन बोले, हे देव, आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब नारद मुनि बोले, मैं यहाँ आपके पिता का संदेश लेकर आया हूँ। एक बार मैं स्वर्गलोक से यमलोक भ्रमण करता हुआ गया तो मैंने यमलोक में तुम्हारे पिताश्री को देखा। तुम्हारे पिता यमलोक में यमराज की सभा में बैठे थे। तब मैंने उनसे यमलोक में होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार मेरा एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। वो यमलोक में उसी पाप का दंड भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश देकर भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका फल उन्हें दे दोगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका मोक्ष हो जाएगा और वे यमलोक से स्वर्गलोक में चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन पिता की ऐसी दशा की बात सुनकर बहुत दुखी व व्यथित हुआ। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी की पूर्ण विधि पूछी। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय भोजन करें, श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसके पश्चात इंदिरा एकादशी के दिन संकल्प लेके चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु व शालिग्राम जी का पूजन करें। निराहार रहकर एकादशी के नियमों का पालन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाएं, दान देवें व अपने व्रत का पुण्यफल अपने पिता को अर्पण कर दें, जिसके पुण्य से तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दान दिया। द्वादशी को अपने व्रत का पुण्यफल अपने पिता को अर्पण कर दिया।
तब स्वर्ग से राजा के पितर व पिता ने राजा के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। इस व्रत के कारण राजा इंद्रसेन भी इस जीवन का समस्त पुण्य फल भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।